मास्टर प्लान देना है। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि ये जो ग्रीन लाइन मंसूबा है सरजानी से शुरू होता है टावर तक, इसको 200 बसेस दी जाए। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि बिहारी एक्सप्रेस पर ये जो नाला जा रहा है पानी का, इसके लेफ्ट और राइट सड़क बनाई जाए ताकि हैवी व्हीकल बड़ी मशीनरी माड़ीपुर से सोरापुर इजीली आ सके। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया कि ये जो नौकरियां दी जाएंगी इसमें सबसे बड़ा हिस्सा कराची का होगा। ये और कराची से वफाकी वज़ीर हमारे अली ज़ैदी साहब ने KPT में भी एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का ऐलान किया है। ये तरजीहात पिछले 30 दिन की है। 30 दिन के ऐलानात है। आज से पहले ऐलानात होते थे तो लाहौर के लिए होते थे, आज से पहले ऐलानात होते थे तो लाड़काना के लिए होते थे। ये पहली बार है कि कराची को तरजीह दी जा रही है। कराची को जो सबसे बड़ा तोहफा दिया वो एक है, कराची को वफाक से जोड़ दिया, कराची को कौमी दायरे में ले आए। आज कराची के मसाइल इस्लामाबाद में हल होते हैं। आज कराची के मसाइल वो जमात हल करती है जिसके शाख पंजाब में भी है, बलोचिस्तान में भी है, KPK में भी है, गिलगित में भी है। आज से पहले हम इलाकाई जमात में अपने हल तलाश करते थे और मायूसी होती थी। इमरान खान का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मुझे टिकट दिया, इस हल्के से मेरिट की बुनियाद पे दिया। और ये जितने नौजवान यहाँ खड़े, ये जो आज का जश्न और जीत है, इसकी तारीफ के मुस्तहिक आप हैं। इस तरीके ये वाहिद हल्का है, ये वाहिद जीत है जब 22, 25, 28, 30 साल के नौजवानों ने 30 साल पुरानी जमात को शिकस्त दी है। मेरे तहरीके साहब के मुखालफिन ये कहते थे कि इलेक्शन में दाखिल हुए मैंडेट चोरी किया गया, तो क्या आज भी चोरी हुआ? मैं कहता हूँ मुतमईन नहीं हो, रीमैच कर देते। आ जाओ, कराची की जिस मिशन से आ जाओ। जब तक क्योंकि पहले तो तुम फॉर्म 14 के फॉर्म 45 के बहाने करते थे, वो भी हमारे पास मौजूद है। अगर मुतमईन नहीं हो तो हमसे ले जाओ। 21 को दोबारा से मैदान सजेगा। आ जाओ पीपल्स पार्टी को भी ले अपने साथ, नून लीग को भी ले अपने साथ। इंशाअल्लाह इमरान खान की जेल है, एक कौन से तीसरी पार्टनरशिप तोड़ेगी इंशाअल्लाह। मेरे गुलशन इकबाल के लोगों, मेरे गुलिस्तान जौहर हैदराबाद के लोगों, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, मैं आपकी मुलाजमत करना चाहता हूँ, मैं आपका नौकर बन के आपकी खिदमत करूँगा। क्योंकि मेरी तनख्वाह आपके टैक्स से आएगी, आप इस शहर के मालिक हैं। ये सड़क, ये स्ट्रीट लाइट, ये सड़क, ये फुटपाथ, एक चीज पे आपकी मलकियत है। आप मालिक हैं इस शहर के, हम मुलाजिम हैं इस शहर के। हम आपकी मुलाजमत करेंगे, नौकरी करेंगे, आपकी खिदमत करेंगे और आखिर में मैं ये वादे
कराची की खिदमत के लिए किसी से ذاتی लड़ाई नहीं है। मैं अपने मुखालिफिन के पास भी जाऊंगा, जो मेरे मुखालिफ लड़े इनके पास भी जाएंगे, इनसे पूछेंगे आपने इलेक्शन में आवाम से क्या क्या वादे किए, आपके वादे भी हम पूरे करके देंगे। इससे ذاتی लड़ाई नहीं है, ये नफरतों की सियासत अब कराची में खत्म होगी, दफन होगी। अब खिदमत में सियासत होगी, अब खिदमत में मुकाबला होगा। मैं कहता हूँ वसीम अख्तर आ जाओ, तुम भी आ जाओ, खिदमत के मुकाबला करते। मैं भी तैयार रहता हूँ खिदमत करना, आप भी उठो, आवाम का भला होगा इंशाअल्लाह, खिदमत पर मुकाबला करेंगे। आखिर में इस हल्के में जितने तरक्याती काम इन्होंने किए, जो टीएमसी के चेयरमैन है मेरी मुखालिफ जमात से, इन्होंने इलेक्शन में वोट हासिल करने के लिए पता नहीं ड्रामेबाजी की या हकीकी तरक्याती काम किए। लेकिन मैं आपको इन तमाम कामों पर निगरानी नहीं देंगे। जहाँ हमें नजर आया कि इन्होंने सिर्फ तस्वीर के लिए इलेक्शन के खातिर ये ड्रामेबाजी की, उसी गाड़े में उसी नाले में मैं इनकी सियासत को बंद कर दूंगा। आखिर में मेरे जो तंजीम है, यूनियन काउंसिल के लोग, जो पीटीआई के वर्कर हैं, आपका जो आपने जान मानी हमारे लिए, इमरान खान के लिए, जो पोलिंग एजेंट पूरा दिन वहाँ बैठे रहे, मेरी बहनें मेरी माएँ वहाँ बैठी रही, आपका तहे दिल से शुक्रगुजार है और एहसानमंद है। आपका एहसान इन लोगों की खिदमत करके चुकाएंगे इंशाअल्लाह। मैं आखिर में एक बात क्या कहूँगा, कुछ लोग अगर ये समझ रहे हैं कि ये इलेक्शन जीतने के बाद फिक्सेट खत्म हो गई, तो मैं उनको बताऊं ये फिक्सेट की एक इब्तिदा है। ये मेरा वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में बैठा है, मेरे लिए बड़ा आसान है साइंस सरकार से लड़ना, बदलाने की नाम है हुक्मरानों से लड़ना। इंशाअल्लाह मुराद या वसीम अख्तर हो, अगर ये काम नहीं करेंगे इनकी नाक में दम कर दूंगा मैं। और जो हमारा खिदमत का फिक्सेट का खिदमत का दायरा था, ये मजीद बढ़ेगा। हमारे एहतजाज में मजीद जोर आएगा, मजीद जान आएगी। इस शहर में फिक्सेट की मदद से हम नौजवानों ने 500 मकामात से कचरा उठाया, 250 मकामात पर सड़कों की तामीर की, 10,000 से ज्यादा ढक्कन लगाए, 10,000 से ज्यादा तरफ लगाए, 100 बच्चों को इसी हल्के में तालीम दे रहे मुफ्त में, 180 यतीम बच्चों का घर बनाया है, 35 रेफ्रिजरेटर लगाए जहाँ से गरीब आदमी को मुफ्त खाना मिले। ये बताने का मकसद सिर्फ एक है, अल्लाह ने बगैर इख्तियार के, बगैर सरकारी ताकत, सरकारी वसाइल के जो हम नौजवानों से काम लिया, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, जब मेरा वजीर आजम इस्लामाबाद में होगा ये खिदमत मजीद बढ़ेगी, इसके वसाइल मजीद बढ़ेंगे। और एक सबसे अहम बात, मेरे हल्के में जितने पुलिस थाने, मैं चैलेंज करता हूँ, कोई